वो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आप करते हैं फिर हाथ खींच लेते हैं, फिर दगाबाजी करते हैं, फिर डबल क्रॉसिंग करते हैं, सारा वक्त कोई कंसिस्टेंसी नहीं पॉलिसी में। हाँ। तो ये आपका बेसिक मसला है। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत और रशिया से। अगले हफ्ते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रशिया के दौरे पर जाने वाले हैं और इस दौरे से पहले एक बड़ी खबर निकल कर आई है हिंदू टेम्पल को लेकर। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे से पहले यहां हिंदू मंदिर के निर्माण की मांग तेज कर दी है। फाइनली हमारी आर्म्ड फोर्सेस को भारत का जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है वो दोस्तों अब मिल चुका है। इंडिया जो है अपना कॉन्टिन्यूसली अग्नि सीरीज पहले उसने डेवलप की कि 5500 किलोमीटर, देन 8000 to 12000 किलोमीटर, देन 12000 to 16000 किलोमीटर। ये कोई मजाक नहीं है। इंडिया के जो डिजाइन हैं वो अमेरिका तक है। इंडिया, अमेरिका, लैटिन अमेरिका हर जगह पहुंचना चाहता है। कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते, तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। पाकिस्तान का कोई अदाकार हो, फनकार हो या एंकर हो, जब तक हिंदुस्तान में मशहूर नहीं होता पाकिस्तान में लोग उसे तस्लीम नहीं करते। अल्लाह का करम है हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त मैं मेरे ख्याल से फिजा के बाद मैं मशहूर हूं। पाकिस्तान शुरू से एक ही बात करता है कि भाई हम कन्वेंशनल इंडिया से नहीं लड़ सकते, हम न्यूक्लियर वेपन चला देंगे। हम स्ट्रेटेजिक वेपन से टैक्टिकल वेपन्स पे आ गए हैं। तो उसका मकसद ये होता है बात करने का कि दुनिया को बता सकें और इंडिया को बता सकें कि हमने चला देना है। दिस इज द टाइम फॉर इंडिया टू एक्चुअली गो एंड हेल्प बांग्लादेश इन एनी वे पॉसिबल। गो ऑल आउट, पूरा अंदर जाके हेल्प करो। जो आप कर सकते हो, आपके पास पैसा है, आप पैसा खर्च करिए। तो आपने अमेरिका के कहने के ऊपर आपने हाथ खींच लिया, तो वो भी आपके खिलाफ हो गए। आजाद कश्मीर में रावला कोर्ट की एक जेल से तकरीबन 18-19 कैदी फरार हो गए। हुआ ये कि ये सब आपस में मिले और उसके बाद ये ऐसे निकल गए वहां से कि जैसे मतलब कोई मसला ही कोई नहीं है और ये 9-11 हो गए। पुतिन जो है 100 मील के फासले पे आ गया क्यूबा में। रशिया के 4 शिप खड़े वहां पे और एक एटॉमिक सबमरीन खड़ी है और वो लाइव नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर अमेरिका की तरफ से, यूरोप की तरफ से भारत को कुछ कहा जाता है कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, तो भारत उनका जवाब देने के काबिल है। और भारत रशिया का बहुत ही भरोसे वाला साथी है और दोस्त है। तो प्रेसिडेंट पुतिन को ये मालूम है। जिस तरीके से यूएई के अंदर हिंदू मंदिर बनाया गया और भारत और यूएई के रिश्ते एक महत्वपूर्ण ऊंचाई पर देखने को मिल रहे हैं, वैसे ही भारत और रशिया के अंदर भी एक महत्वपूर्ण रिश्ते देखने को मिलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक नॉन न्यूक्लियर बम को बना लिया है। ये बम को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम से कंपेयर किया गया तो भारत का बम को ज्यादा पावरफुल बताया जा रहा है। इसलिए अब इसे दुनिया का सबसे खतरनाक बॉम्ब कहा जा रहा है। ये खबर से पाक मीडिया फूट फूट कर रो रहा है और उन पर खौफ साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ यूएई के बाद रशिया में रह रहे हिंदू समुदाय की तरफ से मोदी जी से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो रशियन गवर्नमेंट से मॉस्को में एक भव्य मंदिर बनाने की सिफारिश करें। मोदी जी रशिया दौरे पर जाने वाले हैं, इसकी भी खबरें हैं। आपका इस पर क्या विचार है, आप हमें वीडियो पर कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। फाइनली एक ऐसा नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है जो कि अब हमें मिल चुका है। एक ऐसा एक्सप्लोजिव है जो कि अब हमें मिल चुका है, जिसकी जो लिथैलिटी या जिसकी जो पावर है वो TNT से 2.01 टाइम्स
की ज़्यादा पावर वाला हमें ये बॉम्ब देखने को मिलता है। जो लोग TNT के बारे में नहीं जानते, आपको ब्रीफली बता दूं, TNT एक बहुत ही लंबे टाइम से इस्तेमाल किया जाने वाला एक्सप्लोजिव है, जो कि ना केवल भारत बल्कि दुनिया की हर एक कंट्री है जो कि TNT का इस्तेमाल करती है। TNT का जो प्रिंसिपल होता है बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल होता है। इसमें इस तरीके से केमिकल्स को मिलाया जाता है जिसमें कि सॉलिड जो है वो बड़ी जल्दी से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक ब्लास्ट करता है और ये फिर वहां पे डैमेज कर देता है। अब दुनिया में जितने भी बॉम्ब बनते हैं उनको TNT को रेफरेंस मानते हुए उनकी पावर को नापा जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो बॉम्ब है आखिरकार TNT से कितना ज़्यादा शक्तिशाली हमें देखने को मिलता है। खैर, कमिंग टू द बॉम्ब जो कि इंडिया में तैयार किया गया है, पहली बात इस बॉम्ब का जो नाम है, इसका जो टेक्निकल नेम है, इसको सेबेक्स 2 यहाँ पे नाम दिया गया है और बनाने वाली जो कंपनी है ये जानी मानी कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज की एक सब्सिडरी कंपनी है एक्सप्लोजिव्स इंडिया लिमिटेड, उसके द्वारा दोस्तों बेसिकली इस पर्टिकुलर बॉम्ब को यहाँ पे तैयार कर लिया गया है। सोलर इंडस्ट्रीज भी आपको ब्रीफली बता दूं, ये एक इंडिया बेस्ड कंपनी है जो कि इंडिया के लिए तो यहाँ पे बॉम्ब्स को तैयार करती ही है, लेकिन इसके कई सारे बॉम्ब्स इस तरीके से भी तैयार होते हैं जो कि बाहर के देशों में भी जिनको एक्सपोर्ट किया जाता है। खैर, नाउ ये वाला जो बॉम्ब यहाँ पे तैयार किया गया है, ये कहा जा रहा है कि वंस ये वाला बॉम्ब हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी और एयरफोर्स के द्वारा इस बॉम्ब का इस्तेमाल शुरू होगा तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो भी हमारे आर्टिलरी शेल्स हैं, जो भी हमारे जो ट्रेडिशनल बॉम्ब्स हम लोग अभी तक यूज कर रहे थे, या फिर इवन जो भी हमारी जो मिसाइलें हैं उनके आगे जो वॉरहेड्स लगे हुए हैं, उन सभी का जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें एक्स्ट्रा वेट को ऐड करना नहीं पड़ेगा। यही इसकी सबसे खास बात है, दैट विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा वेट हमारे जो अभी तक ट्रेडिशनली बॉम्ब्स और शेल्स और वॉरहेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था उसका दोस्तों जो डिस्ट्रक्टिव पावर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। टू अंडरस्टैंड डिस्ट्रक्टिव पावर, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी बॉम्ब की हमें पावर को समझने के लिए हम आम तौर पे रेफरेंस लेते हैं कि ये TNT से कितना ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। इंडिया में जितनी भी मिसाइलें हैं, जितनी भी आर्टिलरी शेल्स हैं, उनका जो TNT की तुलना में जो उनकी पावर है वो 1.25 टाइम्स या 1.3 टाइम्स के आसपास की देखने को मिलती है। अगर मैं इंडिया की मोस्ट पावरफुल कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव की बात करूं तो ब्रह्मोस मिसाइल में देखने को मिलता है जिसकी क्षमता TNT से 1.5 गुना के से आसपास देखने को मिलती है। लेकिन ये जो हमने बॉम्ब तैयार किया है, दिस इज 2.01 टाइम्स मोर पावरफुल दैन TNT और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये इंडिया का दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि इंडिया ने यहाँ पर तैयार कर लिया है। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये केवल भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।